MS एक्सेल 2016 के इस अध्याय में आप सीखेंगे वी लुकअप के साथ इफ एरर फॉर्मूले का उपयोग करना। हम आपको वी लुकअप फार्मूला और इफ एरर फंक्शन के बारे में पहले ही बता चुके हैं। वी लुकअप हमारे लिए किसी भी बड़े डेटाबेस में से शीघ्रता से कोई पर्टिकुलर वैल्यू सर्च कर देता है और इफ एरर फंक्शन की सहायता से हम एक्सेल शीट में आई हुई नॉट अवेलेबल एरर, डिवीजन एरर इत्यादि को छुपा सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं कि वी लुकअप फॉर्मूले के कारण आई हुई नॉट अवेलेबल एरर को आप इफ एरर फंक्शन की सहायता से कैसे छुपा या हटा सकते हैं। यहाँ पर हमने क्लास 5th से लेकर के 8th तक के स्टूडेंट्स का डेटा लिया है और हमने हर क्लास के लिए अलग शीट ली है। अब हम सभी क्लासेस की टेबल्स को नाम दे देते हैं। टेबल को नाम देने से वी लुकअप और इफ एरर फंक्शन में काम करना आसान हो जाता है। तो इसके लिए हम इन टेबल्स को कोई नाम दे देते हैं। टेबल को नाम देने के लिए पहले टेबल को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि हमने अभी यहाँ पर क्लास 5th की टेबल सिलेक्ट कर रखी है। फिर यहाँ पर नेम बॉक्स में जो नाम डिस्प्ले हो रहा है उसे सिलेक्ट करके डिलीट कर दें और अपने अनुसार उसे जो नाम देना है वो टाइप कर दें। यहाँ पर हम इस टेबल को नाम दे रहे हैं 5th और अब एंटर प्रेस कर देंगे तो इस टेबल का नाम 5th हो गया है। इसी तरह से बाकी टेबल्स को भी हम नाम दे देंगे। चलिए पहले एक बार आपको वी लुकअप फॉर्मूला रिवाइज करवा देते हैं। उसके लिए हम शीट 1 पर चलते हैं। हमें चेक करना है कि 5th क्लास वाली वर्कशीट में राहुल नाम के लड़के की एज लिखी हुई है या नहीं। तो यहाँ पर नाम में हम डाल देते हैं राहुल और अब एज में हम फॉर्मूला लगाएंगे वी लुकअप का। पहले इक्वल टू का निशान लगाएंगे, फिर हम फॉर्मूला टाइप करेंगे वी लुकअप। ये यहाँ फॉर्मूला दिख रहा है, इस पर डबल क्लिक करके इसको ले लेंगे। ब्रैकेट में पहला आर्ग्यूमेंट है लुकअप वैल्यू। ये वो वैल्यू है जिसके बारे में आप जानकारी सर्च करना चाहते हैं। इसके लिए हम राहुल को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट है टेबल अरे। इसके लिए हमें डेटाबेस सिलेक्ट करना होता है जहां से कि वैल्यू सर्च करनी है, पर हम यहां पर टेबल को सिलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि वो दूसरी शीट में है। यहां पर हम उसका बस नाम टाइप कर देंगे। 5th क्लास की टेबल को हमने नाम दिया था 5th। ये देखिए यहां पर ये आ गया है, शुरुआती अक्षर टाइप करते ही टेबल का नाम आ गया है। इस पर डबल क्लिक कर देंगे, कॉमा लगाएंगे। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट है कॉलम इंडेक्स नंबर, यानी उस कॉलम का नंबर जहां से आप जानकारी ढूंढना चाहते हैं। एज 2nd नंबर कॉलम में है तो हम यहां पर लिख देंगे 2। कॉमा लगाने के बाद लास्ट आर्ग्यूमेंट है रेंज लुकअप। अब यहां पर जैसा आप देख सकते हैं ट्रू और फॉल्स, यहां पर ये दो चीजें आ रही हैं। अगर रेंज लुकअप में आपको एग्जैक्ट मैचिंग करना है तो उसके लिए हमको फॉल्स चुनना होगा। या तो हम यहाँ से फॉल्स चुनें या फिर हम 0 टाइप कर दें। अगर आपको अप्रॉक्सीमेट मैचिंग चाहिए तो उसके लिए ट्रू चुनना होगा। या तो यहाँ से ट्रू चुनें या फिर उसके लिए 1 टाइप कर दें। चूंकि हम डेटाबेस में से एग्जैक्ट रिजल्ट चाहते हैं इसलिए यहाँ पर हम चुन रहे हैं फॉल्स। फॉल्स चुनने की बजाय आप चाहें तो 0 भी टाइप कर सकते हैं। अब ब्रैकेट क्लोज कर दें और एंटर प्रेस करें। ये देखिए यहाँ पर वी लुकअप फॉर्मूले ने हमें 5th क्लास के डेटाबेस में से राहुल की उम्र ढूंढकर दे दी है जो कि है 12 साल। हम डेटाबेस में जाकर इसको रीचेक कर लेते हैं। ये देखिए हमने 5th क्लास की जो टेबल है वो खोली और यहाँ पर आप देख सकते हैं राहुल की जो एज है वो 12 साल है, यानी हमें सही वैल्यू मिली है। अब हम एक बार नाम चेंज करके देखते हैं। इसके लिए वापस हम शीट 1 पर जा रहे हैं।
अब राहुल की जगह हम लिख रहे हैं रुचि और अब एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए एज में यहाँ पर VLOOKUP फॉर्मूले ने हमको नॉट अवेलेबल एरर दी है। इसका मतलब हम जो डेटा ढूंढना चाह रहे हैं वो डेटाबेस में अवेलेबल नहीं है। पर यदि आप चाहते हैं कि VLOOKUP द्वारा वैल्यू सर्च करने पर यदि डेटाबेस में वो वैल्यू नहीं मिलती है तो एरर की बजाय कोई टेक्स्ट डिस्प्ले हो जाए, उसके लिए हम VLOOKUP फॉर्मूले को इफ एरर फंक्शन के अंदर यूज करेंगे। कैसे देखते हैं। मान लीजिए हम जानना चाहते हैं कि 6th क्लास के कैलाश नाम के लड़के की उम्र कितनी है। तो यहां पर हम डाल देते हैं कैलाश। यहां पर हमने कैलाश नाम डाल दिया है और अब हम ये जानना चाहते हैं कि 6th क्लास के कैलाश नाम के लड़के की उम्र कितनी है। अगर डेटाबेस में उम्र मिलती है तो ठीक है, नहीं तो एरर के बदले रिकॉर्ड नॉट फाउंड लिखा हुआ दिखाई दे। तो उसके लिए अब हम यहाँ पर इफ एरर का फॉर्मूला लगाएंगे। इक्वल टू का निशान लगाकर टाइप करेंगे इफ एरर, डबल क्लिक करके फॉर्मूला हम ले लेंगे। इफ एरर फंक्शन का पहला आर्गुमेंट है वैल्यू। इसके लिए हमेशा वो फॉर्मूला या एक्सप्रेशन एंटर किया जाता है जिसे परफॉर्म करने के कारण वो एरर मिल रही है। चूंकि हमें VLOOKUP फॉर्मूले के कारण ये एरर मिल रही है, इसलिए वैल्यू में हम VLOOKUP का फॉर्मूला टाइप करके सारे आर्ग्यूमेंट्स देंगे। ये यहाँ पर हमने टाइप किया VLOOKUP, इस पर डबल क्लिक करेंगे। अब ये एक और ब्रैकेट ओपन हो गया है। इसके अंदर जो भी आर्ग्यूमेंट्स हैं VLOOKUP फॉर्मूले के वो हम दे देंगे। पहला है लुकअप वैल्यू, कैलाश को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि इसके बारे में हम जानकारी सर्च करना चाहते हैं। अब कॉमा लगाएंगे। टेबल अरे के लिए टेबल का नाम टाइप करेंगे। हमको 6th टेबल में से हमारी वैल्यू चाहिए, इसके लिए हमने जैसे ही इनिशियल लेटर्स टाइप किए यहाँ पर ये टेबल दिखाई दे रही है। डबल क्लिक करके इसको ले लेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे। फिर कॉलम इंडेक्स नंबर के लिए यहाँ पर हम 2 लिखेंगे क्योंकि एज जो है वो यहाँ आप देख सकते हैं ऊपर 2nd कॉलम में है। फिर कॉमा लगाएंगे। रेंज लुकअप के लिए चूंकि हमको एग्जैक्ट मैच चाहिए इसलिए 0 टाइप करेंगे या फिर यहाँ से फॉल्स चुन लेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद ये जो है ये पूरा हो गया VLOOKUP फॉर्मूला। अब हम कॉमा लगाएंगे और अब इफ एरर फॉर्मूले का जो नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट है वैल्यू इफ एरर, यानी पहले आर्ग्यूमेंट में लगे हुए फॉर्मूले के कारण अगर कोई एरर आती है तो उस एरर की जगह पर फॉर्मूला यहाँ पर क्या वैल्यू या टेक्स्ट लिखा हुआ दिखाए वो हमको टाइप करना है और वो हम टाइप करेंगे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। चूंकि हम टेक्स्ट लिखा हुआ दिखाना चाह रहे हैं तो पहले लगाएंगे डबल इन्वर्टेड कॉमास, ओपन करेंगे और अब जो टेक्स्ट हम चाहते हैं वो लिख देंगे। हम चाहते हैं रिकॉर्ड नॉट फाउंड लिखा हुआ दिखाई दे, वो हमने टाइप कर दिया। अब वापस से डबल इन्वर्टेड कॉमास जो हैं वो हम क्लोज कर देंगे, फिर हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं VLOOKUP फॉर्मूले ने हमें 6th क्लास के डेटाबेस में से कैलाश की उम्र ढूंढकर दे दी है जो कि 14 साल है। अब हम नाम चेंज करके देखते हैं। कैलाश की जगह हमने लिखा रुचि और एंटर प्रेस किया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं चूंकि रुचि की जो एज है उसका रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है तो यहाँ पर एरर आने की बजाय रिकॉर्ड नॉट फाउंड लिखा हुआ आ गया है। पहले जब हमने VLOOKUP फॉर्मूला लगाया था तो यहाँ पर नॉट अवेलेबल वाली एरर आई थी, पर अब यहाँ पर रिकॉर्ड नॉट फाउंड लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। यानी VLOOKUP ने रिकॉर्ड न मिलने के कारण जो नॉट अवेलेबल एरर दी उसे इफ एरर ने टेक्स्ट से छुपा दिया। जिस तरह से हमने एज सर्च की है उसी तरह हम
सब्जेक्ट और मार्क्स भी सर्च कर सकते हैं। उसके लिए हम फॉर्मूले को ड्रैग करके कॉपी कर सकते हैं। पहले हम जिस व्यक्ति के मार्क्स सर्च करना चाहते हैं उसका नाम यहाँ लिख देते हैं। हम नीतिका नाम की स्टूडेंट के सब्जेक्ट और मार्क्स सर्च करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हमने नाम चेंज करके नीतिका कर दिया है। अब जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे तो चूंकि यहाँ फॉर्मूला एज में लगा हुआ था, इसलिए यहाँ पर वी लुकअप फॉर्मूले ने हमको एज भी सर्च करके दे दी है। अब यहाँ से फॉर्मूला हम ड्रैग करके कॉपी कर सकते हैं, पर उसके पहले हम उन आर्ग्यूमेंट्स को F4 से स्टेशनरी बना देते हैं जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, जैसे कि लुकअप वैल्यू। फॉर्मूले को देखने के लिए इस पर डबल क्लिक कर देते हैं। लुकअप वैल्यू को फिक्स करने के लिए हम इस वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे और F4 की प्रेस कर देंगे। अब ये जो वैल्यू है ये फिक्स्ड हो गई है। अब हम इस फॉर्मूले को ड्रैग करके कॉपी कर लेंगे। अब फॉर्मूले को देखने के लिए इस पर डबल क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर देखिए ये फॉर्मूला कॉपी हो गया है। इसमें हमको केवल कॉलम इंडेक्स नंबर चेंज करना होगा। यहाँ पर ये 2 लिखा हुआ है जो कि एज फाइंड आउट करने के लिए था, क्योंकि एज का जो कॉलम है वो 2nd नंबर का है। अब सब्जेक्ट का जो कॉलम है वो 3rd नंबर का है, इसलिए यहाँ पर हम 2 की जगह 3 लिख देंगे। और अब हम जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट का नाम आ गया है। मार्क्स सर्च करने के लिए हम वापस इस फॉर्मूले को कॉपी कर लेंगे और इस फॉर्मूले में एक बार फिर से हमको कॉलम इंडेक्स नंबर चेंज करना है, क्योंकि मार्क्स का कॉलम इंडेक्स नंबर है 4, तो 3 की जगह हम डालेंगे 4 और फिर एंटर प्रेस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर नीतिका के साइंस सब्जेक्ट के मार्क्स आ गए हैं। ये तो हमने एक ही शीट से रिकॉर्ड सर्च किया है। यदि हमें एक ही फॉर्मूले की सहायता से सभी शीट से रिकॉर्ड सर्च करना है तो उसके लिए हमें मल्टीपल वी लुकअप और इफ एरर फंक्शन का उपयोग करना होगा। उसके लिए हम यहाँ पर एक दूसरे स्टूडेंट का नाम ले लेते हैं। नाम हमने लिया कृतिका। अब एक्सेल वर्कबुक की सभी शीट्स को सर्च करने के लिए इक्वल टू का साइन लगा करके टाइप करेंगे इफ एरर, डबल क्लिक करके फॉर्मूला ले लेंगे। अब यहाँ पर वैल्यू आर्ग्यूमेंट में हम वी लुकअप फॉर्मूला लिखेंगे। यहाँ से हमने वी लुकअप ले लिया। अब इसके सारे आर्ग्यूमेंट्स हमको डालना है, जैसे कि लुकअप वैल्यू के लिए हम कृतिका को सेलेक्ट कर लेंगे, फिर टेबल का नाम डालेंगे। टेबल का नाम हमने डाला 5th। इसके बाद कॉमा लगाएंगे, कॉलम इंडेक्स नंबर डालेंगे। यहाँ पर एज के लिए हमने डाला 2, एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए इसलिए हम डाल देंगे 0, कॉमा लगा करके ये हमने टाइप कर दिया 0। अब ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कॉमा लगाएंगे। अब इफ एरर के दूसरे आर्ग्यूमेंट के लिए दोबारा से इफ एरर का फॉर्मूला लिख करके उसके अंदर वी लुकअप का फॉर्मूला लगाएंगे। तो कॉमा के बाद हम फिर से लिखेंगे इफ एरर और अब इसके अंदर वापस से वी लुकअप का फॉर्मूला लगाएंगे। ब्रैकेट के अंदर वो सारी चीज़ें वापस हम लेंगे। कृतिका को चुना हमने लुकअप वैल्यू के लिए, कॉमा लगा करके अब हमको मान लीजिए 6th वाली जो टेबल है उसको भी सर्च करना है, तो अब यहाँ पर 6th डाल देंगे, फिर कॉमा लगाएंगे। एज फाइंड आउट करनी है इसलिए कॉलम इंडेक्स नंबर 2, फिर 0 लगाएंगे, कॉमा लगाने के बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, फिर से कॉमा लगाएंगे और इस तरह से हम ये फॉर्मूला तब तक लगाते जाएंगे जब तक कि हमारी वर्कबुक की सभी शीट्स के टेबल कवर नहीं हो जाते। ये देखिए यहाँ पर हमने हमारी सारी जो टेबल्स थी 5th, 6th, 7th और 8th, इन सब को
इस फॉर्मूले में कवर कर लिया है। अब हम कॉमा लगाएंगे और फाइनली इफ एरर का सेकंड आर्ग्यूमेंट लिखेंगे। उसके लिए हम डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंतर्गत लिखेंगे रिकॉर्ड नॉट फाउंड। इन्वर्टेड कॉमास क्लोज कर दिया और फिर जितने इफ एरर फंक्शंस उपयोग हुए हैं उतने ब्रैकेट्स क्लोज करके और एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए यहां पर हमें कृतिका की एज मिल गई है। यदि हम नाम चेंज करते हैं, कृतिका की जगह यहां पर हमने नाम डाल दिया विभोर, तो एंटर प्रेस करते ही देखिए यहां पर आया है एज की जगह पर रिकॉर्ड नॉट फाउंड, क्योंकि इस नाम का कोई भी लड़का चारों ही क्लासेस में नहीं है। इसलिए यहाँ पर चारों क्लासेस की जो शीट्स थी उसमें से ढूंढ करके वे लुकअप ने नॉट अवेलेबल की एरर बताई, जिसको इफ एरर ने छुपा करके रिकॉर्ड नॉट फाउंड में चेंज कर दिया। MS Excel 2016 के इस अध्याय में आपने सीखा वी लुकअप के साथ इफ एरर फॉर्मूले का उपयोग करना। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, अन्य लोगों के साथ शेयर करें। हमारी नई वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उसके पास जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें।